एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एषा बुद्धि, यह बुद्धि, ते तुम्हें सांख्ये अभिहिता, सांख्य के विषय में अर्थात ज्ञान के विषय में कही गई। अर्थात सांख्य का अर्थ ज्ञान, विवेक ज्ञान, तुम्हें विवेक ज्ञान प्रदान किया गया। इमाम योगे शृणु, अब इस बुद्धि को योग के विषय में सुनो, अर्थात अब कर्म योग को जानो। यया बुद्ध्या युक्तः, जिस बुद्धि से युक्त हुए तुम कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म के बंधन को छोड़ दोगे, त्याग दोगे, अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इह अभिक्रम नाशः न अस्ति, यहाँ अर्थात इस कर्म योग में अभिक्रम का, उपक्रम का अर्थात प्रारंभ का नाश नहीं होता है। अर्थात दूसरी पंक्ति में इसी बात को कहा गया है, इसको स्पष्ट किया गया। अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि, इस धर्म का स्वल्प भी, अत्यंत अल्प भी, अर्थात इस कर्म योग का अत्यंत अल्प निर्वाह भी महतः भयात त्रायते, महान भय से मुक्त करता है, पाप के भय से मुक्त करता है, व्यक्ति को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त करता है। कर्म योग का थोड़ा सा भी निर्वाह, कोई व्यक्ति यदि कर्म योग का थोड़ा सा भी निर्वाह करता है तो वह व्यर्थ नहीं जाता है, वह उसको कर्म बंधन से मुक्त करता है। यहाँ कर्म योग से तात्पर्य है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का तात्पर्य होता है स्वयं के व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए, व्यक्तिगत फल के लिए किसी कार्य को न करके लोक हित के लिए कर्म करना। दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लाभ के लिए जो कार्य किया जाता है वही कर्म योग कहलाता है। तो कहते हैं कि अस्य अल्पम अपि, अस्य धर्मस्य अल्पम अपि, इस कर्म योग का थोड़ा सा भी निर्वाह यदि व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी कर्म को न करके परहित के लिए, लोकहित के लिए कर्म करता है तो यह कर्म व्यर्थ नहीं होता है। व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रत्यवायो न विद्यते, कर्म योग में कोई प्रत्यवाय, कोई विपरीत फल भी प्राप्त नहीं होता है। व्यक्ति विपरीत फल का भागी नहीं होता है, पाप का भागी नहीं बनता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उसकी शर्त यही है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत सुख के लिए किसी कर्म को न करके परहित के लिए ही कर्म करना है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। इह अर्थात इस कर्म योग में बुद्धि रेकेह शब्द दिया गया है, इसका संधि विच्छेद बुद्धि ही एका इह, इह से तात्पर्य है यहाँ इस कर्म योग में एका व्यवसायात्मिका बुद्धि ही, एक ही व्यवसायात्मिका बुद्धि होती है, निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। व्यवसायात्मिका का अर्थ निश्चयात्मिका, निश्चय करने वाली बुद्धि होती है। व्यक्ति का निश्चय किसमें होता है? लोकहित अथवा परहित में ही व्यक्ति का निश्चय होता है। कर्मयोग में व्यक्ति का निश्चय परहित में,
अथवा लोकहित में ही होता है। वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी कर्म को नहीं करता है। अव्यवसायिनाम बुद्धयः, जो अव्यवसायी होते हैं अर्थात जिनमें ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है, जिनकी बुद्धि में यह निश्चय नहीं होता है कि उन्हें लोकहित ही करना है, परहित ही करना है, किसी कार्य को अपने व्यक्तिगत सुख अथवा लाभ के लिए नहीं करना है, जिनमें यह बुद्धि नहीं होती है, ऐसा निश्चय नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है वह बहुशाखा और अनंत होती है, अर्थात अनेक विकल्पों वाली होती है। अर्थात वे अविवेकी व्यक्ति, कर्मयोग का निर्वाह नहीं करने वाले वे व्यक्ति सांसारिक भोगों में आकृष्ट रहते हैं, सांसारिक भोगों में ही आसक्त रहते हैं। वे स्वयं के ही लाभ के लिए कर्म करते हैं, परहित के लिए कर्म नहीं करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्या विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः। अविपश्चितः अर्थात अविवेकी पुरुष, जिनमें विवेक ज्ञान नहीं है, जिनमें यह ज्ञान नहीं है कि हमें परहित के लिए ही कर्म करना चाहिए, इस प्रकार का विवेक ज्ञान नहीं रखने वाले पुरुष। और ये पुरुष कैसे हैं? वेदवाद रताः, वेद के उन वचनों में ही रमने वाले हैं जो वचन लौकिक लाभ के लिए हैं, जिन वचनों में लौकिक फल अथवा व्यक्तिगत लाभ की बातें कही गई हैं। वेद की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि सकाम कर्म का संकेत देती हैं। सकाम कर्म, दो प्रकार के कर्म वेद में कहे गए हैं, निष्काम कर्म और सकाम कर्म। तो वेद के बहुत से वचन ऐसे हैं जो सकाम कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जो अविपश्चित होते हैं, जो अविवेकी होते हैं, वे तो वेद की उन बातों में ही रमते हैं, उन वचनों में ही रमते हैं जिन वचनों में सकाम कर्म की बात कही गई है। और ये जो अविवेकी पुरुष हैं वे अन्यद न अस्ति इति वादिनः, अन्य नहीं है, अन्यद न अस्ति, अन्य नहीं है, अर्थात इन सकाम कर्मों के अतिरिक्त, सांसारिक वस्तुओं के भोग के अतिरिक्त अन्यद न अस्ति, इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है, अर्थात इस संसार में ईश्वर नहीं है, इस संसार में केवल लौकिक पदार्थ ही हैं जिनका भोग करना है। ऐसे व्यक्ति केवल भोगों में ही लिप्त रहते हैं। और पुष्पिता वाचम वदंती, वह लुभावनी वाणी को कहते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनके प्रति लोभ को उत्पन्न करने वाली बातों को ही कहते हैं। ये अविवेकी पुरुष लोगों में लोभ उत्पन्न करते हैं, सांसारिक वस्तुओं का, सांसारिक धन का लोभ उत्पन्न करते हैं। ये व्यक्ति लोगों को कर्मयोग का उपदेश नहीं देते हैं, कर्मयोग की बात नहीं करते हैं। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। उन्हीं अविवेकी पुरुषों के विषय में कहा जा रहा है कि वे कैसे होते हैं? कामात्मा, काम ही है, सांसारिक भोग ही है आत्मा जिनकी, जो सांसारिक भोगों को भोगने में आकंठ डूबे हुए हैं। स्वर्गपरा, स्वर्ग परायण है, स्वर्ग अर्थात सांसारिक सुख। यहाँ स्वर्ग से तात्पर्य
सुख, जो सांसारिक भोगों के सुखों को भोगने में ही तत्पर हैं, लगे हुए हैं, जो लोकहित के लिए कर्म नहीं करते हैं, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत सुख को प्राप्त करने के लिए ही कर्म करते हैं, ऐसे पुरुष जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य, सांसारिक भोग और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सी क्रियाओं से युक्त, प्रपंचों से युक्त, जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म मृत्यु स्वरूप कर्म फल को देने वाली वाणी को कहते हैं। वे लोगों को कर्म योग के लिए, लोगों को लोकहित के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, अपितु जन्म मरण रूप कर्म फल देने वाली बात को ही कहते हैं। ऐसी बात कहते हैं, ऐसे कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं जो व्यक्ति को कर्म के बंधन में बांधने वाली होती है। कर्म के बंधन से मुक्त होने वाली बात को नहीं कहते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते। तया अपहृत चेतसाम भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, तया अर्थात उस वाणी से, ऐसी वाणी जो व्यक्ति को सांसारिक भोगों को भोगने के लिए ही प्रेरित करती है, ऐसी वाणी के द्वारा, लोभ को उत्पन्न करने वाली वाणी के द्वारा अपहृत चित्त वाले, आकृष्ट चित्त वाले, भ्रमित चित्त वाले, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग, सांसारिक भोग और ऐश्वर्य में ही प्रसक्त हैं, आसक्त हैं, ऐसी व्यक्तियों की समाधौ व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते, समाधि में, कर्म योग में अथवा ईश्वर में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। समाधि का एक अर्थ ईश्वर है, ईश्वर के प्रति समाधि धारण की जाती है, इसलिए समाधि का अर्थ ईश्वर। ऐसे व्यक्तियों की ईश्वर में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है, अथवा लोकहित में और परहित में उनका निश्चय नहीं होता है। उनका निश्चय तो केवल सांसारिक भोगों को भोगने में ही होता है।